नेपाल में बालेन शाह के एक फैसले ने भारत बॉर्डर पर एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि सिर्फ 100 रुपए का सामान भी बन गया है संदेह का सामान। भारतीय बाजारों से लौट रहे लोगों के बैग खुलने लगे, चिप्स बिस्किट तक वसूली होने लगी है। लेकिन अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने बालेन शाह सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज की खबर नेपाल भारत बॉर्डर और बालेन शाह सरकार से जुड़ी उस बड़ी हलचल की है जिसने दोनों देशों की सीमा पर रहने वाले लाखों लोगों को सीधे प्रभावित किया है। कल्पना कीजिए, आप भारत के बाजार से सिर्फ कुछ घरेलू सामान खरीदकर लौट रहे हैं, एक पैकेट बिस्किट, थोड़ा मसाला, बच्चों के लिए चिप्स, और तभी बॉर्डर पर आपको रोक लिया जाए, बैग की तलाशी हो और कहा जाए कि अब इस पर टैक्स देना पड़ेगा। सुनने में भले ये अजीब लगे, लेकिन नेपाल में पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा था। नेपाल सरकार के एक फैसले के बाद भारतीय सीमा से नेपाल जाने वाले 100 रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही थी और इसी फैसले ने नेपाल के तराई मधेश इलाके में भारी नाराजगी को पैदा कर दिया। लेकिन अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा दखल देते हुए फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त पीठ जस्टिस हरिप्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि अब फिलहाल 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर जबरन कस्टम ड्यूटी नहीं वसूली जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर मामला इतना बड़ा कैसे? दरअसल बालेन शाह सरकार बनने के बाद नेपाल के वित्त मंत्रालय ने सीमा पर सख्ती को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है, ये कहा जा रहा है। सरकार का कहना था कि बड़ी मात्रा में लोग जो है वो भारत से बिना टैक्स दिए सामान को ला रहे हैं, जिससे राजस्व को जो है वो नुकसान हो रहा है। और इसके बाद आदेश जारी हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए से ज़्यादा कीमत का सामान जो है वो लेकर नेपाल में प्रवेश करता है, नेपाल में दाखिल होता है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब सुनने में 100 रुपए छोटी रकम लग सकती है, लेकिन असली बवाल यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले हजारों परिवार रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है। नेपाल के कई इलाकों में लोग दाल, मसाले, स्नैक्स, साबुन, कपड़े और फिर छोटे घरेलू सामान लेने के लिए रोज भारत जो है वो आते जाते हैं। लेकिन जैसे ही नया नियम लागू हुआ, सीमा चौकियों पर सख्ती अचानक से बढ़ गई। बताया जा रहा है कि नेपाली अधिकारी लोगों के बैग खोलकर सामानों की जांच कर रहे हैं। यहां तक कि चिप्स, बिस्किट और मसालों जैसी छोटी चीजों पर भी पूछताछ की जा रही थी। सोचिए, एक आम आदमी जो घर के लिए छोटा मोटा सामान लेकर जा रहा हो और बॉर्डर पर उससे टैक्स मांगा जाए तो गुस्सा कितना बढ़ सकता है। तराई मधेश क्षेत्र में लोगों ने इस फैसले का खुलकर यहां पर विरोध किया। कई जगहों पर लोगों और अधिकारियों के बीच यहां पर तीखी जो है बहस भी देखने को मिली। कुछ सीमा चौकियों पर तनाव की स्थिति भी यहां पर बन गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि ये नियम बड़े तस्करों पर नहीं बल्कि आम जनता पर बोझ डाल रहा है। और आखिरकार मामला पहुंच गया नेपाल की सुप्रीम कोर्ट तक। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि 100 रुपए से ज्यादा कीमत के सामान पर ड्यूटी लगाने का ये फैसला जो है नेपाल के कस्टम एक्ट 2024 के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम कानून की भावना के खिलाफ है और इससे जो है आम लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और आदेश दिया कि अंतिम फैसला आने तक पुरानी जो व्यवस्था है उसको जारी रखा जाए। अब इस फैसले के बाद नेपाल की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि बालेन शाह की पहचान नेपाल में एक ऐसे नेता के तौर पर यहाँ बनाई गई है जो बड़े और कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। उनके समर्थक उन्हें सख्त प्रशासन वाला नेता मानते हैं, लेकिन विरोधी अब इस फैसले को जनता पर अत्यधिक सख्ती बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला जो है वो आग की तरह फैल गया है। कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि सरकार ने सीमा पर जरूरत से ज्यादा दबाव बना दिया था, तो कुछ लोग इसे अवैध व्यापार रोकने की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा राहत उन आम लोगों को मिली है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इस नियम से प्रभावित हो रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आगे क्या होगा। क्या नेपाल सरकार इस नियम में बदलाव करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी तरह रद्द कर सकती है या फिर सरकार कोई नया रास्ता इसमें निकालेगी? फिलहाल
इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बालिन शाह सरकार को एक बड़ा झटका जरूर दिया है और ये मामला अब सिर्फ कस्टम ड्यूटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता और सरकारी सख्ती के बीच एक बड़ी बहस बन चुका है। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ दो देशों के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि सीमा पर रहने वाले लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, कारोबार और रिश्तों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में 100 रुपए के सामान पर टैक्स वाला नियम लोगों को काफी असामान्य और परेशान करने वाला लगा। अब देखना होगा कि अदालत का जो अंतरिम फैसला है वो क्या आता है और नेपाल सरकार इस विवाद को कैसे संभालती है। लेकिन फिलहाल नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने सीमा पर चल रही सख्ती पर बड़ा ब्रेक जरूर लगा दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि आम जनता पर असर डालने वाले फैसलों पर सोच समझकर कदम उठाना जाना चाहिए, तो इस खबर पर अपनी राय, अपना कमेंट जरूर रखिएगा। क्या बालिन शाह सरकार सही थी या फिर सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर इस मामले में दखल दिया है? वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति तक ये बड़ी खबर आसानी से पहुंच पाए और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।